रहमान अस्सलाम वालेकुम जुनेद आशिक ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਲੋ ਜੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਅੱਜ ਬਿਸਤਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ क्या कह रहे हो हैं क्या कह रहे हो कह रहे हो क्या कह रहे हो हैं कैसे कह रहे हो आपको गिराओ ये चाचेदार चलो खेलो शाबाश बाय बाय इधर किधर लाऊ कौन लाऊ शाऊ पाऊ हाउ टाउ हिशु शामा पूना ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਏ बालों को ड्राई कर रहे हैं। ये एक ड्राई मशीन है बिल्कुल बालों को ड्राई कर देती है और आपका टाइम कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो। लो जी ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ट्राई कर सकते हैं। दोनों ਨੂੰ ट्राई करके देखना ਕਿਹੜਾ सूट करता फिर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कराएंगे इंशाल्लाह। ले जी ये कलर डिसाइड हुआ है तो बहुत ही सूट कर रहा है। तो एक बात मुझे याद आई वो मैं आपको गाड़ी में जाके बताऊंगा तो मिलते हैं फिर गाड़ी में। जी नानी अम्मा की कब्र में आ गए हम। फैमिली को छोड़ने के लिए यहाँ पे आया था तो साथ ही जब भी शहर में चक्कर लगता है तो नानी अम्मा को लाजमी याद किया जाता है क्योंकि माँ की भी एक माँ होती है। तो ये हमारी माँ की माँ है। ये साथ ही हमारे मोहम्मद सैन आलमदीन अल्लाह दिता नूर ये सारी हमारी नानका फैमिली यहाँ पे मदफून है। तो नानी के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके सदक़े हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। ले जी अभी हम निकल पड़े हैं शादी की तरफ। एक शादी पड़ गई है तो मुझे कॉल आई है घर से कि ये शादी अटेंड करनी है तो मुझे अभी शादी पे जाना पड़ गया। जैसे मैं घर से निकलने लगा था तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यार ये जो हम चवले वगैरह मार रहे होते हैं व्लॉग में ये दिखाओ वो दिखाओ इसमें आपको क्या बेनिफिट है कुछ भी नहीं नथिंग। यहाँ ये जो इतने बड़े व्लॉगर्स हैं वो मतलब कि आपको सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं ये वो दैट्स ऑल। इसमें छोटों को क्या फ़ायदा है बड़ों को क्या फ़ायदा है नथिंग। तो मेरा दिल किया यार हमने लाइफ में जो कुछ सीखा है क्योंकि हमारे व्लॉग देख रहे होते हैं डिफरेंट एज के लोग उसमें हमारा 17 साल से लेके 25-26 साल तक भी बच्चे देख रहे होते हैं। इसके बाद 30 साल से लेके ऑनवर्ड 45 साल तक भी लोग देख रहे होते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी के लोग देख रहे होते हैं उसमें मैच्योर लोग भी होते हैं उसमें बच्चे भी होते हैं। तो मैं अपना कोशिश किया करूँगा कि अपने व्लॉग में कोई ऐसी लर्निंग ऐसा कोई टेक्निक जो हमने सीखी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आज जैसे मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं तो अभी शादी पे जा रहा हूँ। ये मैं जीटी रोड के ऊपर हूँ ये देखें तो शादी पे जा रहा हूँ तो मैं क्या चले एक टेक्निक आपके साथ शेयर कर दी जाए ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो उसमें टेक्निक क्या है कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है कि जब भी इंसान किसी चीज़ को डिले करता है प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में कहा जाता है कि प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। ये आप समझ लें कि आपके टाइम का चोर है ये। यू मस्ट डू कॉलर हिम इसको मस्ट ग्रैब करके रखो। तो जब भी सपोज दैट मैं इसको अगर सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ जो हमारे बच्चे व्लॉग देख रहे हैं प्रोक्रास्टिनेशन होती है किसी चीज़ को डिले करना। मीन्स टू से दैट मैं आपको एक सैंपल के तौर पर समझाता हूँ। जब मौज़न आवाज़ देता है या लस्सला तो हम डिले करते हैं हम फौरन अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते। अगर हम नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो 15-20 मिनट डिले करके जाते हैं। जैसे मौज़न ने हैया लस्सला कहा है हमें उसी टाइम उठ के चले जाना चाहिए। हक तो यही बनता है ना कि हैया लस्सला के ऊपर हम लब्बाई कहना चाहिए लेकिन हम डिले करते हैं 5 मिनट 10 मिनट बाद जाते हैं 15 मिनट सम टाइम तो नमाज भी गुजर जाती है। दूसरी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ ये भी एक प्रोक्रास्टिनेशन का हिस्सा है। दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ जब भी
आपकी अम्मा, आपका बहन, आपके बड़े भाई आपको कहते हैं मुझे पानी ला दे, तो आप पानी लेने नहीं जाते, आप कहते हैं अच्छा अम्मा 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। तो इस तरह हम डिले करते रहते हैं, डिले करके हम 25 से 30 मिनट ऐसे गुजर जाते हैं और अम्मा हमारी खुद ही पानी उठ के पी लेती है। तो ये भी प्रोक्रास्टिनेशन का हिस्सा है कि जब भी आप कोई भी अमल करने लगते हैं आप उसको डिले करते हैं। जैसे आपने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के नमाज पढ़ूंगा, इसके बाद वॉक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपने नियत की होती है, आपको समझ लेके आंख खुल भी जाती है आपकी, लेकिन आप फिर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं, अच्छा 2 मिनट बाद उठता हूँ, 3 मिनट बाद उठता हूँ, लेकिन फिर आप उठ नहीं पाते, वो टाइम आपका जाया हो जाता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने का जो वाहिद जरिया है वो है कि फौरी एक्ट करना, कि जब भी आपने कोई बात सोची है मैंने ये करनी है, जैसे आपने हय्या अला सलाह की आवाज आई है तो उसी टाइम आपने उस टाइम मूव करना है, उसमें डिले नहीं करना। जैसे आपको अम्मा ने आवाज दी है कि यार मुझे पानी ला दो, तो उसी टाइम उठ के आपने, जब भी आपका दिल कर रहा है कि मैंने इस टेस्ट को रिवाइज करना है, इस टेस्ट को पढ़ना, फौरी एक्ट कर देना। जब भी डिले करेंगे वो आपका काम नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा अमल है आपकी कामयाबी के लिए। इस अमल को करके देखें, अगर मेरे बच्चे व्लॉग देख रहे हैं, कि जो भी आपने अमल करना है उसको फौरी तौर पर एक्ट करना है, उसको बिना सोचे कि आपने जो चीजें दिन में सोची हो कि मैंने ये इंप्लीमेंट करनी है तो उसको इंप्लीमेंट करना है। ये नहीं कहना मैं इसको शाम को कर लूंगा, दोपहर को कर लूंगा, मेरे पास काफी टाइम है, मेरे पास सैटरडे संडे पड़ा हुआ है, उसको मैं इसको कर लूंगा। तो जब ये आप डिले करेंगे तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, यू मस्ट डू कॉलोरिंग। एक तो हमारे पास फौरी एक्ट का जरिया ना, एक हमारे पास एक पोमोडोरो टेक्निक आती है। पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो जाहिर सी बात है जब भी बंदा डिलेइंग फैक्टर में बड़ा 25-30 साल उसके गुजर जाए, वो अपनी रूटीन में नहीं वापस आ रहा, तो उसको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि आप जब भी कोई 25 मिनट काम कर ले अच्छे तरीके से, 5 से 10 मिनट की ब्रेक ले लें। 5 से 10 मिनट की ब्रेक लेके आप फ्रेश हो जाएंगे, फिर आप 20 मिनट उस पर इम्प्लीमेंट करें, फिर 15 मिनट अमल इम्प्लीमेंट करें। इस तरह करते करते आप एक काम को अच्छे तरीके से अंसर अंजाम दे सकते हैं। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। तो ये थोड़ा सा मेरा दिल किया कि यार हमारे बच्चे व्लॉग देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा सीखने को भी मिले। तो ये मेरा सीखने का पोर्शन हर व्लॉग में हुआ करेगा। कोई भी टेक्निक आपके साथ मैं शेयर किया करूंगा। तो मैं शादी में जा रहा हूँ, हमारे बहुत ही प्यारे समझ लेके भाई शहरयार, उसकी शादी है, तो उस पे इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं। लो जी, शहरी की शादी खा के हम हो गए फ्री। तो अब हम जाने लगे हैं जी वापस। किधर जा रहे हैं? पिंडा दी तरफ। पता नहीं किधर किधर जाना है आपने? फिर पिंडा दी तरफ अभी ऑफिस जाना है। ऑफिस वाला काम रहता है, शादी वाला काम कंप्लीट कर लिया, ऑफिस वाला काम करके फिर हम पता नहीं किधर किधर जाना है। जिसकी शादी खाई है तो दुल्हे मियाँ का घर दिखाते जाए। ये देखे, ये हमारे दुल्हे मियाँ का घर है। ये हमें बच्चे तंग कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, हाँ जी किधर गए हो? हाँ जी क्या कह रहे हो? क्या हाँ 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 जी जी, किधर हो? क्या करना है? ये हमारे जी हमने गाड़ी खड़ी की है तो ये बच्चों ने हमें घेर लिया। आप सब अपना अपना नाम बताओ। आपका नाम क्या? लीशा। इसका नाम क्या है ये जो पीछे है? नाम बताओ, नाम बताओ ना। क्या नाम है? इधर आओ, आप इधर आओ, आगे आओ, आगे सारे तो जी चौधरी एहतशाम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो ये मोस्टली हमें रात को ज्वाइन करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं प्रिज्मा मॉल के सीईओ से मीटिंग है हमारी।
तो थोड़ी सी ब्रांडिंग के हवाले से डिस्कस करनी थी। तो मेजर नुमान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। जो साहब कौन सा ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं? यार कोई डिस्कशन चल रही है फिलहाल, तो एक मुझे वो एक्सपेक्टेशन का बता रहे हैं, उसके बाद नैंडोज का चल रहा है। नैंडोज का क्या सूरत हाल है? नैंडोज बस देखते हैं कि इंशाल्लाह अगर कोई हमें समझ आती है और उन्हें हमारी समझ आती है तो फिर नैंडोज कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर गुजरावाला में लॉन्च करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा गुजरावाला, क्योंकि उनका आपको पता ही है क्या टेस्ट है। एक वो मुझे बता रहे थे दी ऑलिव, पता नहीं इस तरह से नाम था उसका, वो स्टेक है, वो भी बता रहे थे बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्कस करते हैं ना। चलें डिस्कस करते हैं फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं मेजर नुमान साहब से। जी हम पहुंच चुके हैं प्रिज्मा मॉल। प्रिज्मा मॉल की सीढ़ियाँ चढ़े, ये देखें जी प्रिज्मा मॉल बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है इन्होंने। ये हमारा राह वाली में बहुत अच्छा समझ लो कि एक क्या बना है राह वाली की रेवोल्यूशन। मुझे वो डिक्शनरी याद नहीं थी आ रही, इसके बारे में कौन से अल्फाज यूज़ किए जाए। मेजर साहब के पास आ गए, लेकिन मेजर साहब सीट में अवेलेबल नहीं है, वाशरूम गया, वाशरूम से वापस आ रहे हैं। तो सब तुसी बैठो सीट पे और देखो कायदे आज़म साहब बैठे हैं ना, तो मेजर साहब आ रहे हैं तो अब हम बैठ गए, शोई साहब सामने बैठ गए, हम इधर बैठ गए, तो फिर आते हैं फिर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ले जी मेजर साहब से मुलाकात हो गई, हम आ गए हैं नीचे अब। तो डिस्कस हो गया चोई साहब की सारा जो भी इधर जहाँ पे ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। तो चोई साहब क्या डिस्कस हुई है, थोड़ा बताए हमारे ऑडियंस को। सीक्रेट रखना चलो जी सीक्रेट है अब। ले जी ये भी हमारी जो हमारा ये डेली व्लॉग है, आज हमारी जो एक्टिविटी हम आपके साथ नहीं इधर रहने तो पकड़ के रखो, आपको दिखा रहे हैं जो हमारी एक्टिविटीज हैं। तो अब नेक्स्ट क्या प्लान है यार? वो जो कपड़े लेते हैं वो कितने ना टेलर के पास, अभी टेलर के पास चलते हैं जी, एक एक चीज दिखानी है हम सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हैं। ले जी आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो रात का टाइम हो गया 9 बजे के करीब टाइम हो गया। तो अभी व्लॉग को मैंने अपलोड भी करना है। बुक रीड करूँगा क्योंकि बुक रीड के मुझे हैबिट है कि जब भी मैं सोना होता है को 30 पेजेस के करीब बुक रीड करना होते हैं। तो आजकल मैंने एक बुक स्टार्ट किया, माइकल ओबामा की बुक है बिकमिंग। तो बहुत अच्छी बुक है, मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, मस्ट रीड कीजिएगा। बुक रीडिंग से ये होता है कि आपके जो इंटेलेक्चुअल मसल्स हैं, जो आपके आप समझ लें कि मेंटल लेवल होता है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बच्चे मेरे वो जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, पोमोडोमो टेक्निक, और साथ कैसे हम 4 रिएक्ट कर सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन को कम करने के लिए, तो मस्ट वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग होंगे उस पे भी मैं इंशाल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।